जंगल में बहुत ही खतरनाक चील रहा करता था। जंगल के सारे पक्षी उस चील से डरा करते थे, क्योंकि वह चील उन पक्षियों के बच्चों को शिकार बनाकर खाया करता था। चील के इस आतंक से जंगल के सारे पक्षी बहुत ही परेशान और डरे हुए थे। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, यह बताइए ये कितने टमाटो है? जल्दी से काउंट करिए और हमें कमेंट में लिखिए। अरे डरो मत टोनी चिड़िया, अब डरने की कोई बात नहीं है। वह चील इस जंगल को छोड़कर जल्दी ही चला जाएगा, देखना तुम। अरे नहीं जग्गू भैया, आपको नहीं पता उसने हमारे जंगल से कितने मासूम छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर खा लिया है। और देखना तुम जग्गू भैया, एक दिन वह जालिम चील हम लोगों को भी खा जाएगा। इतने वे दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी वहाँ हरिया तोता आ जाता है और रोने लगता है। अरे हाय मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, और जालिम चील ने तो मेरे मासूम बच्चों को खा लिया और मेरी मीठी को भी खा लिया। मैं तो लुट गया रे। हरिया तोते की यह बात सुनकर टोनी और जग्गू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या हुआ हरिया भैया? उसने तुम्हारे बीवी बच्चों को भी खा लिया? हाँ टोनी, मैं तो नदी किनारे खाने के लिए फल लेने गया था, और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे और बीवी वहाँ से गायब थे, और उस जालिम चील का पंख मेरे घोंसले में मिला था। मैं तो लुटा रे भगवान, बर्बाद हो गया। कल तक तो वह अंडे खाया करता था, लेकिन अब तो वह हमारे परिवार को ही खाने लगा। ऐसा ना हो कि अगला नंबर हमारा हो, हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। जब उसने पहला अंडा खाया था ना, हमें तभी उसका उपाय करना था। अब तो बहुत ही देर हो गई है। दोस्तों, हमें जल्दी ही इस जालिम चील का कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो यह पूरे जंगल के पक्षियों को खा जाएगा। इस तरह वह दिन बीत जाता है और अगले दिन सुबह सुबह टोनी जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा करती है, और जब कल्लू कौवा बोलता है, दोस्तों मैंने सोच लिया है कि हम उस जालिम चील से कैसे निपटे। उसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि हम सब मिलकर ही उस जालिम चील को मार पाएंगे, उसका सामना कर पाएंगे। तब कल्लू सभी को योजना बताता है। हरिया, तुम पहले गरम गरम पानी लाना और उसके ऊपर डालना, और जग्गू तुम लाल मिर्च का पाउडर लाना, फिर उसकी आंखों में डाल देना। टोनी और मैं बड़ी बड़ी लाठियां लाएंगे और उससे उसे मारेंगे। बस अब एक ही कमी रह गई है कि उसे अपनी जाल में कैसे फांसे। तभी वह सुंदरी कौवी आ जाती है और बोलने लगती है, अरे अरे दोस्तों, तुम तो मुझे भूल ही गए थे। उस जालिम चील को देखना, मैं ही फांसूंगी अपनी चाल में। बस तुम लोग कल तैयार रहना, अपना अपना सामान लेकर। मैं कल उसे नदी किनारे लाऊंगी, ठीक है? फिर हम सब लोग मिलकर उसे मार डालेंगे, तभी हम इस जंगल में आराम से रह पाएंगे, वरना तो हमारी मौत निश्चित है। फिर इतना कहकर सभी लोग अपने घर पर चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह सुबह हरिया तोता बहुत गर्म पानी कर लेता है और उधर जग्गू दुकान से लाल मिर्च का पाउडर भी खरीद लेता है।
तो वहीं टूनी और कल्लू बड़ी बड़ी लाठियों के साथ तैयार रहते हैं और एक झाड़ी के पीछे सारे मिलकर छुप जाते हैं। अब मैं जाऊं क्या दोस्तों? वो जालिम चील बैठा है, मैं जाती हूँ। हाँ हाँ सुंदरी बहन, जाओ जल्दी, वरना वो कहीं और न चला जाए। फिर सुंदरी जालिम चील के पास जाती है और बोलती है, चील भैया, अरे ओ चील भैया। अरे वाह, मुझे लगता है आज भोजन खुद चल कर आया है मेरे पास। हाँ, सही कहा आपने। मैं अपनी जिंदगी से वैसे भी बहुत परेशान हूँ। मेरा पति रोज दारू कराता है और मुझे मारता है, पीटता है। मैंने सोचा है मरना तो मुझे वैसे भी है, पर इससे अच्छा मैं किसी का भोजन ही बन जाऊं, कम से कम उसका पेट तो भर जाएगा। अरे वाह, कितना सही सोचा तुमने। वैसे भी मुझे भूख ही लग रही थी, चलो सही समय पर आ गई। पर चील भैया, मेरी एक इच्छा है, बस आप उसे पूरी कर देना, फिर खा लेना मुझे। हाँ हाँ बताओ, बिल्कुल पूरी करूँगा। मेरा भोजन खुद चल कर आ रहा है मेरे पास, तो पूरी क्यों नहीं करूँगा भला। तो सुनो, पहले मैं नदी में नहा लूं, फिर तुम मुझे मसाला लगाकर खाना, ताकि तुम्हें स्वाद भी आए। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी नहाओ फिर फटाफट। फिर सुंदरी जैसे ही नदी में जाती है तो वह चील वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है और तभी हरिया तोता गरम गरम पानी चील के ऊपर डाल देता है। अरे बाप रे, मर गया मैं तो। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया। फिर इतने में ही जग्गू लाल मिर्च को चील की आंखों में डाल देता है, जिससे चील को कुछ दिखाई नहीं देता और वह चिल्लाने लगता है, मैं तो मर गया, क्या डाल दिया मेरी आंखों में। अरे बचाओ कोई मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। किसी ने मेरी आंखों में क्या डाल दिया है। फिर सारे पक्षी मिलकर उसे लाठियों से मारने लगते हैं और उसे लाठियों से मार मार कर ही उसकी मृत्यु कर देते हैं। अब फिर से जंगल में सारे पक्षियां अपने अपने घोंसले में खुशी से रहने लगे थे। अब उन्हें किसी चीज की चिंता भी नहीं थी और ना चील का डर था।